ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर एस सी मिश्रा पतंजलि हरिद्वार से। मैं यहाँ पतंजलि हरिद्वार में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन 9 साल तक मैं रहा। यहाँ से 9 साल सेवा करने के बाद मैं सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो क्लिप बना के भेज रहा हूँ ताकि उससे आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों को जानकारी मिले और फ़ायदा हो। मैं कैंसर, ब्लड कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, पेट की समस्या, ब्रेन का लीजन, सोराइसिस, अर्थराइटिस, इसमें काफ़ी चारों तरफ से जो लौटे हुए मरीज हैं जो काफ़ी असाध्य अवस्था में हैं, उसका मैंने ट्रीटमेंट किया और स्वामी जी और आचार्य जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से काफ़ी हद तक जो है हमें मरीज को ठीक करने में सफलता मिली। इसके रिकॉर्ड्स में जो मरीज हमारे 70-80% ठीक हुए उसका रिकॉर्ड्स हमने लिया और उस रिकॉर्ड्स को लेने के बाद जो है मैं उसको पेशेंट को जिस तरह का पेशेंट है वैसा रिकॉर्ड मैं उसको दिखाता हूँ। दिखाने के बाद जो है मेरा ये प्रयास होता है, मेरा इस बात की काउंसलिंग होती है, कोई भी बीमारी हो, किसी भी स्टेज में हो, आप ठीक हो जाओगे ये मान के प्रयास करो। और ये जो साइकोलॉजी होती है उस साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए, मरीज के विल पावर को बढ़ाने के लिए काउंसलिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है, ये मेरा मानना है। और मरीज जो है जब सेटिस्फाई होता है तो वह जो है प्रिकॉशन करता है, आसन प्राणायाम करता है, दवाएं खाता है और सबसे बड़ी बात उसके दिमाग में फिट है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो ठीक हो जाता है। जो हम सोचते हैं उसी तरह का तो हमें हार्मोन का सिक्रेशन होता है और वह हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो मरीज को ठीक करता है। एक नया रिसर्च की बात बता रहा हूँ, हमको एक जगह पढ़ने को मिला। एक मरीज को फांसी की सज़ा हो गई। तो फांसी की सज़ा हो गई तो कुछ वैज्ञानिक, कुछ डॉक्टर और कुछ लोगों ने उसके ऊपर जो है रिसर्च करने का प्रयास किया और सोचा कि रिसर्च करके देखते हैं। तो उसे बताया गया, फांसी का जब समय आया तो उसे फांसी पर न लटका करके उसे ये बताया गया कि तुमको मैं सांप से कटवाऊंगा। एक सांप ले आके उसके सामने रख दिया और कहा कि मैं इस सांप से कटवा के तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो पेशेंट, वो जो अपराधी था, कैदी था, उसने बोला कि अरे सांप से कटवाओ, चाहे जो मन में आ रहे वो करो, चाहे फांसी पे लटकाओ, हमें तो मरना ही है। तो उसकी आंख पे पट्टी बांध दिया गया। पट्टी बांधने के बाद उसको बोला कि अब मैं तुम्हें सांप से कटवा रहा हूँ। तो कहा ठीक है कटवाओ। तो सांप से न कटवा करके 2 आलपीन उसके पैर में चुभो दिया गया और चुभो देने के बाद हो गया कि सांप ने तुम्हें काट लिया। थोड़ी देर के बाद वह पेशेंट जो है, वह कैदी जो है एक्सपायर हो गया। तो सवाल अब उस पर ये रिसर्च हुआ कि ये मरा कैसे। बीन के चुभोने से मरने वाली बात तो कोई संभव नहीं है। अब उस पर रिसर्च शुरू हुआ। रिसर्च में ये पाया गया कि उसने ये मान लिया कि सांप ने काटा और सांप का जहर का असर होना शुरू हुआ। उसके शरीर में ऐसे हार्मोन्स जो है डेवलप हुए जिससे जो उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम मान लेते हैं वही तो होता है। तो जब मान लेते हैं तो वही होता है। तो अच्छा चीज़ मानो तो अच्छा होगा, बुरा चीज़ मानो तो बुरा होगा। इसलिए जो है अच्छा मानना चाहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा सोचिए। सब अच्छा अगर करेंगे तो अपने आप सब अच्छा होगा ही। एक मशहूर किताब है DC क्रेग, उसमें भी यही बात समझाया गया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही तो होता है। तो सोचना है तो अच्छी चीज़ें सोचना है, अच्छी बातें सोचना है और अच्छी बात सोचने से हमारा जो फ्यूचर होता है वह अच्छा होता है। मेरे ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, मेरे ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, मेरे ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, ये बार बार मैं कहता हूँ। अगर ये हमारी आवाज़ जो है, शब्द जो है वो ब्रह्म होता है। यह आवाज़ जो है
अब भोलेनाथ तक जा रही है, तो वहाँ वहाँ भी जो है इसका प्रभाव होगा। अगर वो कृपा करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी उनको करना पड़ेगा, इसलिए कि हमारा सोच ये है, हमारा सोच है कि कृपा करते हैं, कृपा करते हैं, कृपा है, कृपा है। तो जब कृपा है तो नहीं भी रहेगी तो कृपा होगी ही, यही है। और सबसे बड़ी चीज जो है विश्वास ही तो मेन चीज है। हम गंगा जी में बैठते हैं, नाव में बैठते हैं, और बैठने के बाद हम ये सोचते हैं कि हम उस पार चले जाएंगे, हम उस पार चले भी जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नाव डूबती भी है, लोग मरते भी हैं, लेकिन यह नाव नहीं डूबेगी इसका हमें विश्वास है, और वही विश्वास जो है हमें पार लगाता है। तो सबसे बड़ी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। ब्रह्म मुहूर्त, देखिए हर काम के लिए मुहूर्त होता है, शुभ काम के लिए मुहूर्त होता है। अगर हम बच्चा जन्म होता है तो उसके मुहूर्त देखते हैं, अगर शादी होती है तो उसका मुहूर्त देखते हैं, हर शुभ काम, कथा कहवाना है उसका मुहूर्त देखते हैं। तो अच्छे मुहूर्त में अच्छा किया गया काम जो है वह काफ़ी प्रभावशाली होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ये मुहूर्त जो है 24 घंटे में काफ़ी होते हैं, हर अलग अलग मुहूर्त होता है, अलग अलग प्रहर होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह होती है, सुबह जगिए, जगने के बाद ब्रह्म से मिलने का वो समय होता है। तो इसमें जो है अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, अच्छा पहनना है, सात्विक भोजन करना, सात्विक विचार करना, सात्विक हर चीज़ का जो है प्रयोग करना। सत्व जो है वो ऊर्ध्व गति में ले जाता है। प्रकृति में 3 तरह के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व ऊपर की तरफ ले जाता है, रज स्थिर रखता है, और तम जो है नीचे ले जाता है। तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सात्विक विचार का प्रयोग करिए, सात्विक आहार का प्रयोग करिए, सात्विक जो है भोजन का प्रयोग करिए, सात्विक सत्य बेला में उठिए। सूर्योदय के पहले तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। सूर्योदय, सूर्य भगवान भास्कर वह एनर्जी के स्रोत हैं। जिस समय सूर्योदय में जा कर के हम भगवान सूर्य के सामने प्रणाम करते हैं, सूर्य के सामने जाते हैं, तो वो दिन भर की एनर्जी हमें देते हैं जो हमें प्रसन्न रखता है। और मन का प्रसन्न होना यही तो मेन चीज है। मन अगर प्रसन्न है तो हम स्वस्थ हैं, और मन अगर दूषित हो गया, मन दुखी हो गया, तो वो तरह तरह की व्याधियों को निमंत्रण मिलता है, तरह तरह की व्याधियां होती हैं। आजकल खाने पीने के वजह से तरह तरह का जो है पिज्ज़ा, बर्गर और क्या क्या सब जो है वो नॉनवेज वगैरह है, जिससे पेट में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। लूज मोशन का होना, पेट में दर्द होना, हाइपर एसिडिटी का होना, कोलाइटिस का होना, डाइवर्टिकोलाइटिस का होना, तरह तरह की व्याधियाँ होती हैं। मैंने ये कोलाइटिस ITIS, आइटिस जहाँ भी लगता है वह सूजन का संकेत देता है। पेट में कोलोन में हो गया तो कोलाइटिस हो गया, लीवर में हो गया तो हेपेटाइटिस हो गया, दिमाग में हुआ तो मेनिंजाइटिस हो गया, इनकेफ्लाइटिस हो गया, लंग्स में हो गया तो प्लूराइटिस हो गया, आँख में हो गया तो कंजंक्टिवाइटिस हो गया, हड्डियों में हो गया, जोड़ में हो गया तो अर्थराइटिस हो गया। तो यह आइटिस जहाँ भी लगता है वह जो है सूजन का संकेत देता है। तरह तरह के पेट के बीमारियों में ये हमारे पास एक पेशेंट आए, कोलाइटिस, जो कि आजकल आम बीमारी हो गई है। कोलाइटिस में सूजन हो जाती है। सूजन होने के बाद तरह तरह का जो है हम जो दूषित आहार विहार करते हैं वही कोलाइटिस का कारण होता है। माने ये अंकुरित अनाज खाया जाए, स्प्राउट जिसे कहते हैं, तो वह सुबह के समय अगर नाश्ता करते हैं, चबा चबा के खूब खाइए तो वह गैस को भी खत्म करता है, और अमृत भोजन कहा जाता है। अमृत बेला है, अमृत वचन है, अमृत भोजन है। तो अगर अमृत भोजन करेंगे तो फिर जो है वो तरह तरह से फायदा होगा। अगर विषयुक्त भोजन करेंगे तो तरह तरह से परेशानी होगी। तो इसमें पेट का दर्द का होना, जलन का होना, पेट का फूलना, तरह तरह की परेशानी होती है। इसमें
ये कोलाइटिस के एक पेशेंट आए जो आजकल आम बीमारी है। ये हमारे पास काफ़ी मैंने ये परेशान थे और हमारे पास आए। इसमें जो है हमने कोलाइटिस में इनको लूज मोशन हो रहा था और 2.5 साल से हो रहा था। म्यूकस भी आ रहा था। म्यूकस का मतलब होता है वो हमारा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर होती है वह जो है कट कट के जब बाहर आने लगती है तो वह म्यूकस का रूप लेती है। वो पीला पीला जो है कफ जैसा होता है और वही जो है बाहर से निकलता है। तो इनको 3-4 बार लैट्रिन हो रहा था 2.5 साल 3 साल से, और म्यूकस हो रहा था, पेट में दर्द था। ये हमारे पास काफ़ी परेशान होके आए। इन्होंने बताया हमें और हमने इनको ट्रीटमेंट दिया। इसमें कुटज घनबटी, चित्रकादी बटी का काफ़ी अच्छा रोल है। पतंजलि के द्वारा ये हमारी दवाएं जो निर्मित होती हैं वह काफ़ी प्रभावशाली होती हैं। इसमें बिलवादी चूर्ण, बेल, श्रीफल, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का फल, लक्ष्मी का फल, यह जो है बेल का शरबत जो है पेट के लिए बहुत अच्छा है। अमरूद पेट के लिए अमृत कहा गया है। तो घी, तेल, मिर्चा, मसाला ज़्यादा नहीं खाना है, कम से कम लेना है और आसन प्राणायाम करना है। बेल यह जो है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने इनको दवाएं दिया, दवाई देने के बाद इनको बताया छाछ का प्रयोग करना चाहिए। भोजन करने के बाद तुरंत जो हम पानी पीते हैं वो गलत होता है। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। अगर पीना है तो गाय का मट्ठा, गाय के दूध से दही बना, दही बनने के बाद मट्ठा बनाया, मट्ठा बनाने के बाद उसमें जीरा भूज के काला नमक के साथ पीस के डाल दीजिए और मट्ठा जो है पीजिए, वो फायदा करता है। बेल फायदा करता है, नारियल पानी फायदा करता है। दोबारा जब ये हमारे पास आए तो बताया कि 75% आराम है। इन्होंने जो है ये ब्रीफ लेटर भी लिख के दिया। इन्होंने कहा कि मैं काफ़ी समय से पेट के रोग से ग्रसित था, मैंने कई डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पतंजलि योगपीठ में डॉक्टर एसी मिश्रा से इलाज कराया, मुझे 70% फ़ायदा हुआ। मैं स्वामी जी, आचार्य जी को और डॉक्टर एसी मिश्रा को धन्यवाद देता हूँ। तो इन्होंने आसन, अगर पेशेंट प्रिकॉशन करे, अगर पेशेंट प्रिकॉशन करे और आसन प्राणायाम करे और वैद्य के बताए हुए निर्देश के अनुसार चले तो संभवतः जो है हर बीमारी ठीक हो सकती है और ऐसा करना चाहिए। यह पेट की समस्या, इसमें खान पान का, पानी का, हमारे विचारों का, तरह तरह का जो दूषित वातावरण है इसको जो है अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए, खान पान को सही किया जाए, जो हमारी सनातन सभ्यता है उसका प्रयोग किया जाए तो बीमारी में, पेट की बीमारी ही नहीं, हमने बताया कि एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस, मेंटल डिजीज और स्वाभाविक व्याधियाँ, ये रोग होते हैं 4 प्रकार के। इसमें एंडोजीनियस निज रोग, एक्सोजीनियस आगंतुक रोग, मेंटल डिजीज मानसिक रोग और स्वाभाविक व्याधियाँ। तो इसमें ये जो रोग होते हैं इस पे अंकुश लगाया जा सकता है अगर हम सात्विक भोजन करें तो, अगर हम सात्विक बेला में जगें तो, और आसन प्राणायाम करने से तो स्वामी जी कहते हैं, या ऐसा हमने देखा भी है, ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो कई तरह की बीमारी के हैं, कैंसर, ब्लड कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, लीवर में हेपेटाइटिस है, HCC है, हिपैटिक कार्सिनोमा, तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा,
इस तरह जो है लीवर, किडनी की बीमारी है, CRF है, CKD है, CRF क्रोनिक रीनल फेल्योर, CKD क्रोनिक किडनी डिजीज। तो तरह तरह की ये व्याधियाँ होती हैं। ये दवाएं जो है वह, इसके साथ साथ आप एलोपैथ का भी मेडिसिन चाहे तो चला सकते हैं और हमारी भी मेडिसिन चला सकते हैं। क्रोनिक व्याधियों में एलोपैथ के भी दवाओं का, एलोपैथ का भी अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसमें सर्जरी का, कीमो का, रेडिएशन का, इसका भी फायदा होता है। साथ में हमारी मेडिसिन चलाएं, दोनों पैरेलल में चले तो कीमो का जो साइड इफेक्ट होता है वो नहीं होता है। तो इस तरह जो है पेट की समस्या से जो है निदान पाया जा सकता है। अपने आहार को सही करके, खाना खाने के बीच बीच में घूट घूट कर पानी आप पी सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं पीना है। और पानी पीना भी है तो गर्म पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी जो है वह फायदा करता है। ठंडा पानी, फ्रीज का जो है पानी, वह जो है नुकसान करता है। अब जैसे देखिए, खाना हमने खाया, खाना खाने के बाद जो है वह पेट में गया, पेट में जाने के बाद जैसे ही वो जठर में जाता है तो अग्नियाँ 13 प्रकार की होती हैं, उसमें एक जठराग्नि होती है। तो जठराग्नि वह जैसे ही पेट में भोजन गया, जठराग्नि जलने लगती है और भोजन को पचाती है। तो पानी का और आग का जो है दुश्मन होता है। खाना खाने के बाद जठराग्नि दीप्त हुई और वह भोजन को पकाना शुरू किए। उसी समय आपने ठंडे ठंडे पानी पी लिया, जठराग्नि जो है बुझ गई और वो खाना जो है पचा नहीं पचा तो अपच खाना जो है वह जो है सड़ेगा, और सड़ने के बाद जो है पेट के रास्ते से निकल के बाहर आएगा तो वह जो है माने विष से युक्त हो गया। शरीर में विष का जो है शोषण हुआ और वो तरह तरह की बीमारी को माने उत्पन्न करेगा। तो जठराग्नि को प्रदीप्त रहने दीजिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए तो उससे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1 घंटे के भीतर वो खाना जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, उसको पका दिया जाएगा और डाइजेस्ट होकर के वो अपने नॉर्मल प्रक्रिया में आ गया। शरीर की नॉर्मल प्रक्रिया को नॉर्मल रहने दीजिए। अगर उसको आप नॉर्मल करेंगे अपने बात से, विचार से, आहार से, विहार से, रहन सहन से, तो वह जो है रोग का कारण होगा। तो आए दिन जो है कोलाइटिस है, डायवर्टिकोलाइटिस है, लूज मोशन है, तरह तरह के एपेंडिसाइटिस है, ये तरह तरह की जो पेट की प्रॉब्लम होती है। एपेंडिसाइटिस तो अगर किसी वजह से अपेंडिक्स में भोजन के पार्टिकल्स चले गए तो उसमें सूजन हो जाती है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन लूज मोशन है, कोलाइटिस है, पेन एब्डोमेन है, ये तरह तरह का पेट के रोग जो है वह अपने आहार को ठीक करके किया जा सकता है। और इसमें हमारे काफ़ी पुराने कई जगह से, कई हॉस्पिटल से लौटे हुए पेशेंट आए पेट की समस्या को लेके। एक बूढ़े बाबा आए थे, 75 साल की उम्र में, उन्हें डायवर्टिकोलाइटिस हो गया था। वो बहुत इलाज कराए। दोबारा जब हमारे पास आए तो हमारा पैर पकड़ने लगे। हमने कहा कि अरे बाबा पैर मत पकड़ो बाबा, आप बाबा हो आप। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें तो लगता था कि मैं इस जन्म में ठीक नहीं हूँगा, लेकिन मैं जो है 90% ठीक हूँ। नहीं, डाइवर्ट हो जाना है, कोलाइटिस है वो, उसका एक और क्रोनिक स्टेज हो गया, वह जो है पेशेंट ठीक हो गया। तो प्रयास हमारा होता है, चमत्कार भोलेनाथ करते हैं। मैं यूट्यूब पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ। मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ, आप जो है हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे हमारा तो यही भोलेनाथ से प्रार्थना है कि ईश्वर न करे आपको कोई तकलीफ हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी बीमारी होती है, किसी भी स्टेज में होती है, तो आप जो है हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारा परामर्श ले सकते हैं। और मैं यूट्यूब पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, तरह तरह के वीडियो क्लिप बना के भेज रहा हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि आप इसको मैंने देखें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें ताकि लोग जो है इसका फायदा उठा सकें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम।